Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status in front of AIIMS. Govinda Greens. नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जी हां, प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की आज बैठक होगी, जिसमें सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम शामिल होंगे। तो बैठक राजीव भवन में दोपहर 12 बजे शुरू हो जाएगी और सीएम और मरकाम के अलावा चुनाव समिति के सभी सदस्य इसमें मौजूद रहेंगे। तो निकाय चुनाव पर बीजेपी की भी यहां पर बैठक देखने को मिलेगी। तो रायपुर में आज एक अहम बैठक देखने को मिलेगी। मैनिफेस्टो को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। तो निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस की बैठक है। तो सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम इसमें शामिल होने वाले हैं। तो एक तरीके से देखा जाए निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की ये बड़ी बैठक। तो चुनाव समिति के सभी सदस्य भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं और दोपहर को ठीक 12 बजे राजीव भवन में ये बैठक शुरू हो जाएगी। बढ़ते आगे तो निकाय चुनाव पर बीजेपी की भी बैठक देखने को मिलेगी। जी हां, तो रायपुर से ये भी एक बड़ी खबर है कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आज बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। तो बीजेपी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। तो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये अहम बैठक बुलाई गई है। बता दें कि दोपहर ठीक 12 बजे चुनाव समिति की ये अहम बैठक होगी और नामों के पैनल पर यहाँ पर अंतिम मुहर लगने वाली है। तो एक तरफ कांग्रेस की भी बैठक है, तो वहीं बीजेपी की भी निकाय चुनाव को लेकर बैठक है। कांग्रेस की बात की जाए तो मैनिफेस्टो यहाँ पर जारी कर सकती है, तो वहीं बीजेपी की बात की जाए तो नामों पर अंतिम मुहर लग सकती है। बढ़ते आगे तो शिवराज कैबिनेट की भी आज अहम बैठक देखने को मिलेगी। बच्चियों से रेप फांसी का विधेयक वापसी का प्रस्ताव लाया जाएगा। तो केंद्रीय कानून में शामिल हो चुके हैं प्रावधान। आपको बता दें कि कई जिलों के मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण को भी स्वीकृति मिलने वाली है। तो रायगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, श्योपुर, सिंगरौली में भवन निर्माण होना है और विद्युत कंपनियों को परियोजना के लिए राशि भी स्वीकृत की जा सकती है। तो सीएम शिवराज आज कई बैठकें करने वाले हैं। सीएम सुबह 10:20 पर स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण करेंगे। तो वहीं सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बैठक लेंगे और उसके बाद दोपहर में 3 बजे मंत्रालय में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। तो वहीं शाम 5:30 बजे सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के साथ भी बैठक करने वाले हैं। तो चलिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में इसके अलावा और क्या कुछ खास रहेगा ये बताने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रायपुर से प्रिया जुड़ गई हैं, तो वहीं भोपाल से विवेक हमारे साथ जुड़ गए। सीधा रुक कर लेते प्रिया का। प्रिया, छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही निकाय चुनाव को लेकर अहम बैठक देखने को मिलेगी। इसके अलावा और क्या कुछ खास खबरें रहेंगी? बिल्कुल रितु, 15 नगरीय निकायों में जल्द ही चुनाव होने हैं और उसको लेकर दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है और कमर कस तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। बात करें अगर कांग्रेस की, तो आज यहाँ पर चयन समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। इसके अलावा तमाम और सदस्य भी शामिल होंगे। किस तरीके से कार्यकर्ताओं की सहमति के साथ प्रत्याशियों का चयन किया जाना है, इस पर बात की जाएगी। घोषणा पत्र क्या कुछ होगा और जो नगरीय निकाय हैं, जो भी पंचायत है या नगर निगम है, उनके आधार पर किस तरीके से घोषणा पत्रों में उनके क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए वादे किए जाने, इन तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा प्रत्याशियों के चयन के लिए क्या कुछ जरूरी होगा, किन प्रत्याशियों को मौका दिया जाना है, कितने नए चेहरों पर इस बार बाजी लगानी है, इन तमाम विषयों में विस्तार से चर्चा की जाएगी। और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसके बाद पहली सूची जो है वो कांग्रेस की ओर से जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा बीजेपी की बात की जाए तो उनकी भी आज बैठक आयोजित की गई है। इसमें तमाम प्रदेश के बड़े नेता जो है वो शामिल होने वाले हैं। लगभग दोपहर 12 बजे ये बैठक जो है वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में शुरू होगी और यहाँ भी प्रत्याशियों के चयन को लेकर ही विस्तार से चर्चा की जाएगी, घोषणा पत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा इस बार बीजेपी जो अपने वरिष्ठ जो पार्षद हैं उनको और अलग वार्डों से लड़ाने की तैयारी में है। कुछ हारे हुए पार्षदों को भी मौका देने की तैयारी कहीं न कहीं बीजेपी कर रही है। तो
किन चेहरों पर इस बार दांव खेले जा सकते हैं, इस पर भी चर्चा की जाएगी। 15 नगरीय निकायों में से बात की जाए तो 6 जो हैं वो बीजेपी के पास है और 8 जो हैं वो कांग्रेस के पास है। तो कहीं ना कहीं इस बार फिर से एक बार ये जनता का क्या मोड है, ये नगरीय निकाय चुनाव के द्वारा ही पता चलता है ऋतु। और कुछ समय बाद ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में जनता किसके पक्ष में है, क्या कुछ सरकार ने काम किए हैं, ये कहीं ना कहीं नगरीय निकाय के माध्यम से ही पता चलता है। और इसलिए दोनों ही पार्टियां एड़ी चोटी का दम लगा रही हैं इस बार नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। भिलाई की बात कर ले, रिसाली की बात कर ले, वीरगांव की बात कर ले, ये 4 नगर निगम है जहां पर चुनाव होने वाले हैं। और ये सब पर कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों की साख लगी हुई है और वो कहीं ना कहीं जनता का मिजाज इसी नगरीय निकाय चुनाव के माध्यम से ही जान पाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रदेश में संक्रमण की, तो 7 जिलों में से 16 नए संक्रमित मामले आए हैं और एक्टिव केसेस जो हैं वो 300 के पार चले गए हैं। लगातार संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, लेकिन हम देखें कि कल की कंपेयर में आज केसेस कम आए हैं, तो कहीं ना कहीं से राहत माने। और लगातार IBC 24 अपने सभी दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि सभी जो कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। बिल्कुल प्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते विवेक का। विवेक, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। कौन कौन से विषय हैं जिन पर चर्चा होगी, इसके अलावा ऐसे कौन से प्रमुख प्रस्ताव है जिन पर मुहर लग सकती है? आज शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है वो बच्चियों के साथ रेप से संबंधित कानून को लेकर जो विधानसभा में विधेयक पारित हुआ था, जिसे राष्ट्रपति के पास मध्य प्रदेश सरकार ने भेजा था, उस विधेयक को वापस लेने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी। क्योंकि जो केंद्र सरकार ने कानून लागू किया है, जो संशोधन किया है दंड विधान संहिता में, उस के तहत ये प्रावधान जो है केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार के इस विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। इसके साथ ही कई जिले ऐसे हैं जिसमें राजगढ़ है, नीमच है, मंदसौर है, श्योपुर है, जहां पर मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिलना है, जिसमें जो राशि है उसका आवंटन होना है। ये प्रस्ताव आज की कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनियां हैं जिनको 1818 करोड़ रुपए अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए मिलना है और इसके प्रस्ताव को आज कैबिनेट में मंजूरी मिलने की संभावना है। सीमेट एक संस्थान है जो अभी तक प्रशासन अकादमी, जहां पर अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है, उसके साथ काम करता था। अब सीमेट को स्वतंत्र एजेंसी बनाया जा रहा है। स्वतंत्र एजेंसी बनाकर जो है उसे अलग से काम दिया जाएगा, जिसका प्रस्ताव आज की कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। संभवतः आज की कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में जो कमिश्नर प्रणाली है उस पर भी मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। हालांकि ये एजेंडे में शामिल नहीं है। साथ ही मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री अनौपचारिक चर्चा में मध्य प्रदेश से जुड़े कई विषय पर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि कल ही राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने मध्य प्रदेश के मंत्रियों के साथ बैठक कर कई निर्देश भी दिए हैं और फीडबैक भी लिया है। तो तमाम विषय पर आज मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ कैबिनेट की बैठक में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की बात करें तो मुख्यमंत्री सुबह 10:20 पर स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण करेंगे। उसके बाद कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मंत्रालय में करेंगे। साथ ही आदिम जाति कल्याण परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और शाम को सवर्ण आयोग जो बना है उसकी अध्यक्षता करेंगे, बैठक लेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश के अन्य राजनीतिक हलचलों की बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष आज उज्जैन और इंदौर के दौरे पर है। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत और तमाम नेता है जो कई महत्वपूर्ण बैठकें लेंगे। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश में अहम बैठक देखने को मिलेगी, तो वह छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को देखते हुए अहम बैठक होने वाली है। इन दोनों ही बैठकों पर आप दोनों नजरें बनाए रखिएगा। आगे भी इस दोनों ही बड़ी बैठकों पर दर्शकों तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। पर स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण करने वाले हैं, तो वहीं 11:30 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो वहीं 12:30 बजे आदिम जाति मंत्रणा परिषद की भी बैठक लेने वाले हैं। तो वहीं दोपहर 3 बजे मंत्रालय में जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। तो शाम 5:30 बजे सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के साथ बैठक होने वाली है। तो मध्य प्रदेश में आज शिवराज सिंह चौहान आज कई बैठकें करने वाले हैं। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम सितारे हमारे।